हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीवन स्पोर्ट्स में। आज हमारे साथ अर्पित हैं और अर्पित की स्टोरी ऐसी है जो आपको परेशान करके रख देगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अर्पित से हमने रिक्वेस्ट किया था, उसने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आज हमारे साथ अर्पित हैं। अर्पित, कुछ बताओ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कि आईटी कानपुर से लेके और अभी तक का सपना क्या चल रहा है और आईटी कानपुर क्या हुआ आईटी कानपुर का। अर्पित प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया एंड ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत मैटर करता है कि आपके जैसे क्लियर बट आपके जैसे सही इंसान एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मैं इस वीडियो का पार्ट बन सकता हूँ। तो मेरा बहुत यंग एज से ड्रीम था, 3 साल की एज से कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। अब वो ड्रीम कितना क्लियर हुआ वो टाइम के साथ हुआ था। तो 12th जब मैंने कंप्लीट किया था तो मैंने 1 साल ड्रॉप करके 2016 में आईआईटी कानपुर ज्वाइन करा। बट देन मैंने आईआईटी कानपुर ड्रॉप कर दिया था 2 साल बाद। उसके बाद मैंने वहाँ पे बीटेक नहीं लिया, जस्ट लाइक जो इंडिया का मेन स्ट्रीम था कि हमें बीटेक लेना है पैसे कमाने हैं। मैंने वहाँ पे फिजिक्स का कोर्स लिया था, बीएस फिजिक्स। 2 साल के बाद मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में, तो वहाँ से दोबारा ड्रॉप किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आईआईटी कानपुर रीज्वाइन किया अपने पुराने वाले कोर्स को ही। फिर उसे दोबारा ड्रॉप करके मैंने 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन लिया। ओके, अभी मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। तो ये तो तुम्हारी जर्नी थी जो आईटी, मतलब मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। और जब ये आईटी, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये आईटी छोड़ रहे थे और इनका एक कॉल आया मेरे पास, जब कॉल आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कॉल किसको कर रहा है, क्या मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। मैंने अर्पित से कहा कि सब ठीक तो है। अर्पित से जब मैंने बोला कि अर्पित ऐसे कैसे, मतलब क्यों, मतलब अभी भी आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उस समय भी और आज बहुत सारा क्लियर हो। तो अर्पित ने फ़ोन करके कहा कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है। और जो अर्पित ने कहा, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करो, इतना आसान नहीं है। मैं एक रोड पे हूँ और रोड पे मैं आसान नहीं है कि मैं उसको बता पाऊँ कि तुम्हें छोड़ना है। और मैंने कहा कुछ मुझे समय दो। और जाने के बाद अर्पित ने जो चीज़ें बताई, फ़ोन पे क्या बोला अर्पित, यार मुझे बताओ प्लीज़। तो सर का लाइक एक इन्फ्लुएंस लाइफ में रहा है। मतलब बहुत लोगों से हम मिलते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें समझ में तो आ जाती हैं, पर उनको सुनने के बाद असल में समझने का वक्त ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर वो बात रिपीट होते होते समझ में आती रहती। तो सर का एक वैसा इंप्रेशन था। टीटी के सिर्फ कोच नहीं थे, एक लाइफ में जो एक सही गाइड होते हैं, गुरु होते हैं, उस तरीके से सर मेरे साथ थे। तो मेरा एक सपना था, मुझे साइंटिस्ट बनना था। एंड आईआईटी उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से मैंने सोचा था। मुझे लगा पैसे तो मैं कमा लूँगा यहाँ रह के, बट मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ मैं अपने घर वालों को बोलता कि मुझे आईआईटी ड्रॉप करना है, तो हमारी फैमिली नहीं समझती है, इंडियन फैमिली। मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा था तो उनका कहना ये था कि तेरा करियर सेट है तो तू क्यों कर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आउट ऑफ ऑल द पीपल अगर कोई समझ सकता है तो शायद अनिल सर समझ सकते हैं। सर का जो डोमेन था वो स्पोर्ट्स था, मैं एक पढ़ाई वाले जोन में था। मैंने सर को फ़ोन करके ये बोला सबसे पहले कि सर मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। एंड मैं रीज़न नहीं समझा पाया, तभी सर ने मुझे बात बोली कि अच्छा ठीक है, मैं शाम को कॉल बैक करता हूँ। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी उस टाइम पे, सपना स्टेक पे लगा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था। बट सर को फ़ोन करने का जो डिसीजन था इसलिए था बिकॉज कोई इंसान अगर ज़िंदगी को उस गहराई से देख रहा था, मेरे नज़रिए में उस टाइम पे, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला, मेरे ख्याल से किसी ने ज़िंदगी की वास्तविकता को उस तरीके से नहीं समझा था जिस तरीके से सर ने समझा था। तो मेरे हिसाब से कि सर का डोमेन क्या है, मेरा क्या डोमेन है, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि ज़िंदगी का अनुभव क्या है। और जो परेशानी थी वो ना पढ़ाई की थी ना वो खेल की थी, वो एक ज़िंदगी की परेशानी थी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल कोई हो सकता था जो मुझे उस टाइम पे मार्गदर्शन दे सकते थे तो वो सर थे। तो इसलिए मैं सर को कॉल करा और मैंने अपनी बात रखी कि सर मुझे ड्रॉप करना है। नहीं, मुझे उस समय अर्पित मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा शौक था मेरे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सब्जेक्ट नहीं था। और जब मैंने महसूस किया कि जब इस तरह की कोई बात करता है आईटी ड्रॉप करने की, तो आपका फ़ैसला किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, किसी की ज़िंदगी को बना सकता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने तुमसे टाइम लिया बहुत सोचने समझने का। फिर मैंने कहा कि अगर तुमको अपनी ज़िंदगी जीनी है और जो तुम बेहतर जीना चाहते हो ज़रूर करो, क्योंकि शायद ऐसे ही मैंने कुछ उस समय बोला था। और आज मैं तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो देख रहा हूँ, तुम खुश हो, सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये कि अभी तुम, जैसा तुमने कहा, मुझे बता रहे थे कि तुम पढ़ाते भी हो बच्चों को। एक 13 साल की बच्ची है, कहाँ कहाँ कौन सर बच्चे का नाम अनिका है। वैसे तो वो बैंगलोर की रहने वाली है, बट वो 3 साल की एज में लॉस एंजलिस चली गई। हेलो।
Hi, Hi, sir. Long time no see. how are you? Just a second. Okay, so Cow just welcomed us. Just give me a second. Okay, how are you, Anika? I'm good. How are you? I'm doing fantastically fine. Like after a very long period of time, I would say after 8 or 9 years, but I'm doing fantastically fine. Touch wood. Awesome. अच्छा अच्छा। अभी वो 13 years की एज है उसकी। हाँ, अभी हाँ। वो लास्ट ईयर वापस आई है। हाँ हाँ तो अभी मैं सर एक टीचर भी हूँ, एंड टीचर में मैं पढ़ाता भी हूँ, हाँ, बट मैं साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मेरा खुद का सब्जेक्ट फिजिक्स है, बट एनी सब्जेक्ट जो साइंस में मैं उसे पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि जो भी चीज़ मैं सीख चुका हूँ मैं उसको सिखा सकता हूँ। तो मैं टेबल टेनिस भी सिखाता हूँ, मैं रोलर स्केटिंग भी सिखाता हूँ। कई बार लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में मैं अपने फ्रेंड से, अपने जूनियर से बातें करता नहीं, हूँ। ये जो बच्ची है बेंगलोर की और नासा में क्या क्या चीज़ें चल रही तो है? अनिका एक लड़की है, मतलब कुछ एक एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनके पास स्किल सेट है, बट उन्होंने खुद मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि उन्हें बाय गिफ्ट मिला है। तो अनिका एक ऐसी बच्ची है जिसका स्पेशलाइजेशन स्टडीज़ में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, म्यूज़िक में भी है। वो गेम्स भी बनाती है, कोडिंग भी करती है। उसने इंटरनेशनली 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस गैदर करे हैं अभी तक। उसने बुक्स भी लिखी हैं। उसका ब्रेन इतना फास्ट चल रहा है कि वो नासा वगैरह में जैसे वहाँ पे कोई सेमिनार होती है तो उसमें अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं झूठी एज डाल के। अब जब फाइनल पॉइंट आता है उसका वेरीफाई करने का, तब पर चलता है तो बच्ची है। उस बच्ची से जब कोई बात करेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि जस्ट बिकॉज ये बच्ची 13 साल की है तो हम इसको आने नहीं देंगे, Mind, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, उसका दिमाग वहाँ है इस टाइम। उस लेवल पे है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि टैलेंट बड़ा होता है, एज मैटर नहीं करती। एज नंबर जो है वो कोई मायने नहीं देते जीवन में। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन यार अर्पित, और मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूँ लेकिन बहुत लंबा वीडियो का, इसलिए हम फिर से तीसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। लाइफ में स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या हर एक व्यक्ति को करना चाहिए स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के? मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर तो खैर मुझे भी नहीं पता क्या होगा, पर हाँ जो मैंने समझा उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि लाइफ में आप किस एज में आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप कौन सा जेंडर है आपका, इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर लाइफ आपके सामने चैलेंजेस देती है। और जब भी कोई भी एक चैलेंज आता है, एक परेशानी आती है, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं मुरादाबाद में रह रहा हूँ, यहाँ पे विंटर्स हर साल आएंगे, तो मेरे को गर्म कपड़े लेने ही लेंगे। तो एक परेशानी के हिसाब से उसका सोल्यूशन क्या होता है, स्पोर्ट्स ने मुझे वो बेसिकली वो प्रारूप दिया है मुझे कि अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा, मैं प्रेशर में भी आऊँगा, और मुझे पता है कि मेरी एक विजन है, मेरी एक डेस्टिनेशन है, मुझे वहाँ पहुँचने के लिए 10-15 प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना है। तो हर चीज़ में वो अलग तरीके से आती हैं और उनका जो भूमिका होती है वो सेम होती है। वो भूमिका कैसी होती है लाइफ की, एक ड्रीम को सेट करके उसके रास्ते की वो जर्नी कैसी होती है, मुझे लगता है टेबल टेनिस ने मेरे लिए वो ओपन किया। जैसा मैंने स्पोर्ट्स को समझा है अर्पित, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स एक जीवन है, और जो जीवन में छोटे छोटे परेशानी कह सकते हैं या आपको संघर्ष कह सकते हैं जो आते हैं, और आपने स्पोर्ट्स को एक अच्छे टीचर के पास, अच्छे कोच के पास आपने उसको तरीके से खेला है, तो वो स्पोर्ट्स जो है वो आपको जीना सिखाता है और आपको उससे लड़ना सिखाता है। स्पोर्ट्स केवल स्पोर्ट्स नहीं है, जैसा मैंने महसूस किया है, और वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी अच्छे से स्पोर्ट्स किया है और वो नॉर्मल लाइफ में वो बहुत छोटी छोटी, जो लोगों को बहुत बड़ी परेशानियाँ लगती हैं, और एज ए खिलाड़ी उनको बहुत छोटी परेशानी लगती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऐसी परेशानियों को देखा हुआ है और बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े आसानी से निकल जाते हैं, और शायद खिलाड़ी इसीलिए नॉर्मल लोगों से अलग हटके होते हैं। क्यों अर्पित, मैं ठीक बोल पा रहा हूँ? यस सर, इसका या बिल्कुल आपने सही बात बोली है। बिकॉज सर ऐसा होता है कि जब हम एक हेल्दी बॉडी की बात करते हैं तो हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ तीनों आते हैं। और अगर हम एक स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स सिर्फ हमें फिटनेस फिजिकल नहीं देता है। एक मैच को खेलना है जिसके लिए हम पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं, और जस्ट एक एग्ज़ाम है, अगर पास कर गए तो टाइटल है, हार गए तो सिर्फ टाइटल लूज़ नहीं करा है, हमने वो सारा मोटिवेशन भी लूज़ करा है जिसकी वजह से हम रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्पोर्ट्स का एक एस्पेक्ट है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखता है कि हमारा शरीर अच्छे से रन करता रहे। पर अगर शरीर अच्छे से रन भी कर रहा है तो हर टाइम हम काम करें, हम मेहनत करके कुछ अच्छा करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ एक इंसान को उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी से मिलती है। अगर इंसान इमोशनली स्टेबल है तो वो दूसरों को दुख नहीं पहुँचाएगा, और ख़ुद भी जो काम करेगा उस काम में वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि दूसरों का दुख कम हो। तो एक इमोशनल साइड बैलेंस होती है। फिर तीसरी है कि मेंटल हेल्थ। जब हम खेल रहे होते हैं कई बार ऐसा होता है कि वही जो एक लास्ट मैच आ गया जो साल में एक बार ही आ रहा है हमारा, अगर बेस्ट ऑफ 5 है, मैं स्टार्टिंग के 2 सेट हार गया, अब 3rd सेट है, मुझे पता है कि हार गया तो मैं लूज़ कर जाऊँगा,
तो ऑलरेडी मैं एक बहुत गंदे प्रेशर में आ चुका हूँ, और जब इंसान प्रेशर में होता है तो वही सीधी बात है कि वो छटपटाता है। तो वो अपना, अगर वो इंसान 10 में से 9 परफॉर्म कर सकता है, उसका गेम 9 पे स्टैंड कर रहा है, तो उस परिस्थिति में इंसान शायद 2 भी नहीं कर पाता है। पर इंसान को उस टाइम पे एक लड़ाई खुद से जूझनी होती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी मुश्किल सिचुएशन है, फ़र्क नहीं पड़ता कि हारने के बाद क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ता जीतने के बाद क्या होगा, पर मुझे पता है कि इस सेकंड में मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ बस। और वो एक दिन का काम नहीं है, इंसान बार बार जाता है, हारता है। जैसे लाइक आप जिम जाते हैं, मसल बनाने के लिए आपको रोज़ अपने मसल को दर्द देना पड़ता है, तो मेंटल स्ट्रेंथ भी वैसी है कि आपको रोज़ अपने आप को दिमागी रूप से परेशान करना पड़ता है, उस प्रेशर को बार बार झेलना पड़ता है। तो स्पोर्ट मेरे ख्याल से सिर्फ एक फिज़िकल साइड नहीं है लाइफ की, माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें होती हैं। तो स्पोर्ट्स बेसिकली तीनों के लिए बराबर खाना है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित। आज हिंदुस्तान के जो युवा हैं, यूथ है, और जो छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें तुमने बताई। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जैसे अर्पित आईटी छोड़ के, आईटी ड्रॉप करके उसके बाद वो अपने सपनों की तरफ चला गया, अपने सपनों को पूरा कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी जो सपने हैं उसके जल्दी पूरे होंगे, और हम सेकंड वीडियो अर्पित के साथ शूट करेंगे। और अर्पित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप मुझे सुनते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अर्पित एक बार चेक करते हैं यार कि क्या, इसको पहले बंद कर दो अर्पित, ये सब तो कट जाएगा।